लोकसभा चुनाव के बाद एक बार फिर यूपी सियासत का सेंटर बन गया है, क्योंकि विधानसभा उपचुनाव को लेकर राजनीतिक पार्टियां जीत का दम भर रही हैं। वहीं सीएम योगी जहां बीजेपी के पक्ष में ताबड़तोड़ रैलियां कर रहे हैं, तो वहीं इंडी गठबंधन भी अपनी जीत को लेकर बड़े बड़े दावे कर रहा है। यूपी में उपचुनाव की जंग जारी है। सीएम योगी अपने चुनावी अभियान का आगाज कर चुके हैं और सभी 10 सीटों पर जीत के लिए रणनीति भी तैयार कर चुके हैं। सीएम योगी ने अपने चुनावी अभियान की शुरुआत प्रभु श्री राम की नगरी अयोध्या से की, जहां सीएम योगी ने बीजेपी कार्यकर्ताओं को जीत का मंत्र दिया और विपक्ष पर ताबड़तोड़ प्रहार भी किए। डबल इंजन की ये सरकार प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में अपराध और अपराधियों के प्रति, भ्रष्टाचार और भ्रष्टाचारियों के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत कार्य करेगा, चाहे इसके लिए कोई भी कीमत क्यों न चुकानी पड़े, और प्रदेश की जनता जनार्दन का बाल बांका नहीं होने देगा। हमें हिंदू एकता के महत्व को समझना पड़ेगा। हिंदू कोई जाति नहीं है, मत और मजहब नहीं है, यह किसी संकीर्ण दायरे का माध्यम नहीं है। ये भारत की सुरक्षा की गारंटी है, ये भारत की एकता और भारत की एकात्मता की गारंटी है। आज की सबसे बड़ी आवश्यकता है, जो लोग आपको बांटने का काम कर रहे हैं, इनके चेहरे अलग हैं, इनकी चाल अलग है, इनका चरित्र अलग है। ये बोलेंगे कुछ, दिखाएंगे कुछ, करेंगे कुछ। दरअसल अयोध्या में मिल्कीपुर विधानसभा सीट आती है, जिस पर इस बार उपचुनाव होने हैं। इसके बाद सीएम योगी अंबेडकर नगर, मुजफ्फरनगर और गाजियाबाद पहुंचे थे, जहां सीएम योगी ने जनसभा की और 3 जिलों को कई सौगातें भी दी। इस दौरान सीएम योगी ने ये वादा किया कि वो अगले 2 साल में 2 लाख नौजवानों को सरकारी नौकरी भी देंगे। बहनों भाइयों, हमने 2 वर्ष का लक्ष्य रखा है। अगले 2 वर्ष में 2 लाख नौजवानों को सरकारी नौकरी देनी है। कोई माई का लाल आपकी योग्यता पर प्रश्न नहीं खड़ा कर पाएगा। अगर किसी ने खड़ा किया तो उसके लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने जेल के रास्ते खोले हुए हैं। लोकसभा चुनाव में कांग्रेस ने एसपी के साथ गठबंधन कर चुनाव लड़ा था। लोकसभा चुनाव के नतीजों से उत्साहित कांग्रेस और एसपी दोनों अपना गठबंधन आगे भी कायम रखना चाहते हैं, और यही वजह है कि एसपी अध्यक्ष समय समय पर बीजेपी पर सियासी वार भी करते हैं। एसपी ने मिल्कीपुर से अपना उम्मीदवार भी घोषित कर दिया। इस लोकसभा चुनाव में कांग्रेस 40 साल बाद जिन सीटों को जीतने में कामयाब हुई, उनमें से एक इलाहाबाद लोकसभा सीट भी थी। अभी हाल ही में राहुल गांधी यहां पहुंचे थे और संविधान सम्मान सम्मेलन में शामिल हुए। जनता से ऑर्डर आ गया है, प्रधानमंत्री जी को ये बात एक्सेप्ट कर देनी चाहिए और ऑर्डर लागू कर देना चाहिए, और अगर नहीं करेंगे तो फिर दूसरे प्रधानमंत्री करेंगे। मैं यहाँ क्लियरली कहना चाहता हूँ, जाति जनगणना से सिर्फ आबादी पता लगेगी, वो बहुत जरूरी कदम है, क्योंकि भागीदारी से पहले आबादी के बारे में पता होना पड़ेगा, क्योंकि भागीदारी तक हम बिना आबादी के तो पहुंच ही नहीं सकते, मगर आबादी लास्ट कदम नहीं है। यूपी की 10 विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनाव को लेकर हलचल तेज है, और यही वजह है कि सभी पार्टियां अपनी जीत का दावा भी कर रही है, जिसके चलते यूपी एक बार फिर सियासत का सेंटर बन चुकी है। टीम न्यूज स्ट्रीट। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।